गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 15 या फिर टॉपिक 15 बोल सकते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सोशल स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं और इंडिया को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं शुरू से लेके एंड तक। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये कंटेंट हम पढ़ रहे थे इंडिया के बारे में, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। इंडियन इट्स नेवर्स पढ़े, नॉर्दर्न माउंटेन, उनको फिजिकल डिवीजन पढ़े सारे। फिर इंडिया का वेदर क्लाइमेट पढ़ा, इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल पढ़ा, इंडिया के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देखे, एग्रीकल्चर देखी इंडिया में, इंडस्ट्रीज़ देखी, वाटर रिसोर्सेज देखे क्या क्या हैं, फिर मिनरल रिसोर्सेज देखे कहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से स्टेट्स में, कैपिटल में, सबके बारे में हमने पढ़ा। फिर अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिया के अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो इंडिया को पूरा डीपली जानना चाह रहा है शुरू से लेके एंड तक, वो आराम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप आराम से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट मीन्स कैरिंग पर्सन और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी इंसान को, किसी भी प्रोडक्ट को, यानी गुड्स को, चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं इस चीज़ को वहाँ पहुंचा दो, वो शहर में ले जानी है ये चीज़, तो वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सम ऑफ़ यू मे बी गोइंग टू स्कूल, जैसे आप में से कुछ लोग जो है स्कूल जाते होंगे ऑन फुट, पैदल। अदर माइट बी यूजिंग बाई बाईसाइकिल, कुछ जो है बाईसाइकिल से जाते होंगे, साइकिल से। कुछ लोग स्कूटर से जाते होंगे पापा मम्मी के साथ, कुछ वैन से, कुछ बस से। तो ये क्या है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनके जरिए आप जाते हो। ऑल दीज आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टुडे ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ व्हील्स। हर जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं उसमें व्हील्स लगे हुए हैं, पहिए जो होते हैं, टू मूव, उनके ज़रिए वो चलते हैं। दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिलेटेड टू लैंड। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कितने तरह के हो सकते हैं, कहाँ चल सकते हैं वो जो ट्रांसपोर्ट हैं? लैंड पे चल सकते हैं, एयर में चल सकते हैं और वाटर में चल सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम कुछ भी चीज़ ले जा सकते हैं, ले जाना चाहें तो धरती के द्वारा मतलब धरती पे वो व्हीकल्स जो चलेंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एयर में चल सकते हैं, वाटर में चल सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि इसमें दे रखा है, वी शुड नो, हमें ये पता होनी चाहिए। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज द NH44 है। अगर पूछे कोई लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है नेशनल हाईवे, तो NH44 है, जो कि विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहा जाता है वैसे। इट रन्स फ्रॉम, ऊपर श्रीनगर से लेके सीधा हाईवे बना हुआ है कन्याकुमारी तक। ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हमारे इंडिया का, याद रखिएगा इसके, ये आपको पता होनी चाहिए। इसे हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह से हैं, लैंड, एयर और वाटर। लैंड पे यानी धरती पे कौन कौन से ट्रांसपोर्ट चलते हैं? एयर में, हवा में, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह आपने सुना होगा, और वाटर में कौन कौन से चलते हैं। तो रोडवेज के बारे में अगर हम पढ़ें, वी हैव अ वाइड नेटवर्क ऑफ रोड्स इन अवर कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत सारे क्या हैं, सड़कें हैं। आवर रोड्स आर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। उसको हमने टू टाइप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। मेटल्ड यानी पक्का रोड्स, जो कि पक्के रोड्स होते हैं, और एक अनमेटल्ड यानी कच्चा रोड्स। दीज मेटल रोड्स आर ऑफ टू कैटेगरी। उनको भी हमने क्या है, सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, किसमें? नेशनल हाईवेज में और स्टेट हाईवेज में। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेशनल हाईवे क्या होते हैं, समझ गए? पक्का रोड जो होते हैं वो मेटल्ड बोलते हैं उन्हें, दूसरा नाम है। और कच्चा जो होते हैं अनमेटल्ड होते हैं। मेटल्ड को हमने क्या किया है, दो पार्ट में और डिवाइड किया है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, आपने सुना होगा, ये नेशनल हाईवे है, ठीक है, ये स्टेट हाईवे है, तो उनके बारे में समझते हैं। नेशनल हाईवे कनेक्ट द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक सीधे सीधे नेशनल हाईवे बने हुए हैं। एक सिटी से अगर आप निकलेंगे तो वो दूसरी सिटी में आराम से सीधा आपको पहुँचा देगा, ऑफ द कंट्री, एंड पास थ्रू मैनी स्टेट्स, और बहुत सारी स्टेट से होते हुए वो गुजरेगा नेशनल हाईवे। दे आर ब्यूल्ड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो बनाया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है, किसके ज़रिए? नेशनल हाईवे जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। ऊपर नेशनल हाईवे दे रखा है, देखिए एक इमेज दे रखी है अच्छी से आपको, किस तरह से नेशनल हाईवे की, इधर ट्रेन वगैरह की दे रखी है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेट हाईवे के बारे में। स्टेट हाईवे कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द स्टेट कैपिटल। These are built and maintained by the state government.
देखिए स्टेट हाईवे जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट रहते हैं। द स्टेट कैपिटल, स्टेट की कैपिटल्स रहती हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं। मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही इन्हें बनाते हैं और वो ही मेंटेन करते हैं। दे आर 3 सुपर हाईवेज इन इंडियाज नेमली, तो 3 सुपर हाईवेज हैं जिनके नाम दे रखे हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट से लेके वेस्ट तक नेशनल हाईवे बना हुआ है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बस सुपर हाईवे वी मीन अ मल्टी लेन हाईवे। सुपर हाईवे का मतलब है मल्टी लेन, यानी कि कई सारी लाइन पड़ी रहती हैं आने जाने की रास्ते। डिज़ाइन ऑफ फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे टू रिड्यूस द डिस्टेंस टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। इस पे गाड़ी बहुत स्पीड से चला सकते हैं ताकि कम समय में हम जल्दी दूरी को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये जो आपको दे रखा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, अ नेटवर्क ऑफ हाईवे, ये एक नेटवर्क होता है हाईवे का, कनेक्ट्स द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेट्रोज चलती हैं। द नॉर्थ साउदर्न कॉरिडोर, जो मैंने भी बताया था, श्रीनगर से लेके यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरा क्या है, फैला हुआ है। वी शुड नो, ये भी हमें पता होनी चाहिए। The border road organized BRO was established in 1960 to construct and maintain roads, the border areas defense purposes। जो BRO होते हैं वो जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन कराते हैं रोड्स का। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर समझ गए। गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे वो होते हैं जो 4 सिटीज़ को, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। दिल्ली से सीधे निकलोगे मुंबई चले जाओगे उस हाईवे पे, मुंबई से पहुँचोगे चेन्नई, तो ये आपस में चारों कनेक्ट कर रहे हैं। ये आगे देखते हैं। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वो समझ गए। आगे होगा आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेके सीधा कन्याकुमारी तमिलनाडु तक सीधा बना हुआ है नेशनल हाईवे। ऊपर अगर श्रीनगर में चले आए तो सीधे हाईवे पे चले जाइए, बहुत सारे स्टेट कैपिटल पड़ेंगे और आप सीधे कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिंक्स सिलचार, वेस्ट कॉरिडोर लिंक सिलचार असम एंड पोरबंदर गुजरात, यानी कि ऊपर इधर ईस्ट से लेके हाईवे बना हुआ है सीधा गुजरात तक। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस के, हम पढ़ते हैं एक्सप्रेस वेज आर द हाईवेज। एक्सप्रेस वेज क्या होते हैं, वो ऐसे हाईवेज होते हैं विद हाई क्वालिटी रोड, जो और ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। कंप्राइजिंग ऑफ 6 या 8 लाइन्स। 8 लेन्स आपने सुना होगा, 4 लेन्स बन रहा है, 6 लेन्स बन रहा है, 8 लेन्स बन रहा है, यानी कि 3 आने के रास्ते 3 जाने के रास्ते, उसे 6 लेन बोलते हैं। 4 लेन क्या होता है, 2 आने के रास्ते 2 जाने के रास्ते। ऐसे 8 लेन्स 4 आने के रास्ते 4 जाने के रास्ते। तो एक्सप्रेस वेज वो होते हैं जिनमें 6 लेन्स या 8 लेन्स आपको दिखाई देंगी। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, देखिए फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, जैसे आपने सिटीज़ में दे रखा होगा, आप सड़क जा रही है, सीधी सीधी रोड जा रही है, अचानक से क्या हो, रेलवे लाइन पड़ गई, तो वहाँ क्या होता है, फाटक लगा देते हैं, तो क्या हमें रुकना पड़ता है। तो उस ट्रैफिक को बचाने के लिए वो रोड जो सीधी जा रही थी उसके ऊपर इस तरह से ऊपर से एक ब्रिज टाइप बना देते हैं और दूसरी साइड वो उसको एंड कर देते हैं। तो अब क्या है, रेलवे भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो ट्रेन भी चलती रहेंगी और आप सीधा ऊपर फ्लाईओवर होके निकल जाओगे उधर साइड में, आपके शहरों में होंगे। तो इसे हम फ्लाईओवर्स बोलते हैं। जो अलीगढ़ में रह रहे हैं यूपी के अंदर, तो जेल फाटक के पास है, ठीक है, कठपुला के ऊपर है, ये फ्लाईओवर्स ये क्या है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। मीनाक्षी पुल वगैरह हैं, सब क्या है, फ्लाईओवर्स हैं। फ्लाईओवर्स आर द रोड डेट आर बिल्ड ऑन द ब्रिजेस ओवर एग्जिस्टिंग रोड्स, यानी रोड के ऊपर ही क्या करते हैं, ब्रिज टाइप का बना देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और ट्रैफिक भी ना हो। रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस। देखिए रोड्स जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैवलिंग हम आराम से आसानी से कर पाते हैं। वी यूज़ रोड्स टू कैरी पैसेंजर, रोड्स पे हम जो आराम से पैसेंजर को, गुड्स को आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं व्हीकल्स के द्वारा। वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स चला सकते हैं। दे प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विसेज एज वेल एज दे ऑल्सो हेल्प इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, और इंडस्ट्री से डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो अब आपने रोड के बारे में पढ़ लिया, रोडवेज के बारे में पढ़ लिया। 3 मैंने बताए थे लैंड पे जो चलते हैं, लैंड, एयर और वाटर। लैंड में हम पढ़ रहे हैं रोडवेज पढ़ लिया, यानी सड़कों से हम जो है सड़कें किस तरह से होती हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पढ़ा, ईस्ट साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पढ़ा, एक्सप्रेस वेज पढ़े, फ्लाईओवर्स पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में। रेलवेज़ में क्या है, इंडियन रेलवेज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडिया एकमात्र सबसे लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम चला रहा है। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसे आगे। देखिए
बाय रोड हम बहुत सारे ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं, लेकिन और भी स्पीड से और जल्दी हमें पहुंचना है, लेकिन बहुत सारी जगह ना ऐसी जगह हैं जहाँ जो है रोड से हम नहीं जा सकते, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो रेलवे भी एक अच्छा साधन है ट्रांसपोर्ट का। द फर्स्ट ट्रेन रेन इन इंडिया, पहली जो ट्रेन चली वो 1853 में चली। बॉम्बे, यानी बॉम्बे जो पहले बॉम्बे था मुंबई हो गया है, मुंबई से लेके थाने तक चली थी, याद रखिएगा। फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में। इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री की लाइफ लाइन कहा जाता है। पैसेंजर ट्रेन आर वाइडली यूज्ड बाय द कॉमन पीपल, जो आम इंसान है वो ज़्यादातर जो है इसको यूज़ करता है आवागमन के लिए। मोस्ट ऑफ द बल्की गुड्स, कुछ गुड्स हैं, ठीक है। मालगाड़ी भी अलग होती है, इसमें क्या है गुड्स वगैरह हम लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द गुड्स ट्रेन, स्टीम इंजन्स एंड डीजल इंजन्स, बहुत सारी ट्रेन होती हैं, कुछ स्टीम इंजन्स की होती हैं, कुछ डीजल इंजन्स की होती हैं, चलती हैं उनके द्वारा। आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड, अब ये पहले चला करती थी स्टीम इंजन से चला करती थी, डीजल इंजन से चला करती थी, लेकिन अब क्या है उनको रिप्लेस कर दिया गया है, अब इलेक्ट्रिकल इंजन्स आ गए हैं। अब बिजली से जो है क्या है, आप देखते होंगे ट्रेन के ऊपर तार होते हैं, इधर एंटीना टाइप लगा रहता है, और अब जो है बिजली से चलती हैं। विच रन्स फास्टर एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, उससे पॉल्यूशन भी नहीं होता। अ नंबर ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन लाइक, कुछ सुपर फास्ट ट्रेन हैं जिनके नाम दे रखे हैं, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, ठीक है, द डुरोंटो हो गई, एंड द राजधानी एक्सप्रेस इन सर्विस। ये मेट्रो दे रखी है। मेट्रोज भी कई जगह आपको देखने को मिलेंगी, ये ट्रेन से थोड़ी छोटी होती हैं, और जो लोकल सिटीज़ में लोकल आने जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मेट्रो ट्रेन्स आर ऑपरेटिंग इन सम सिटीज़, कुछ ही शहरों में आपको देखने को मिलेंगी सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, जयपुर, नागपुर, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेट्रोज चलती हैं। देखिए रेलवे में ट्रेन हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लेकिन अपने ही शहर में दिल्ली है, मुंबई, काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं, इनमें जो ट्रैफिक कम हो और आने जाने में आसानी हो, लोगों का जो है एक्सपेंसेस, लोगों का खर्चा कम हो, तो हम मेट्रोज यूज़ करते हैं। और ये द मेट्रो रन्स बोथ एंड एलिवेटेड एज वेल एज अंडरग्राउंड ट्रैक। यहाँ पे क्या होता है, कई जगह पे ट्रेन ऊपर चलती हैं, कई जगह पे अंडरग्राउंड ट्रैक्स बने हुए हैं, वहाँ पे मेट्रो आपको देखने को मिलेंगी चलते हुए। लोकल मेट्रो ट्रेन्स रन्स इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। दे आर चीपर एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आसानी से, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता, और जल्दी हम जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और इससे क्या है, अपने व्हीकल्स को भी नहीं चलाना होता, तो इससे पॉल्यूशन कम होता है और पेट्रोल वगैरह भी कम यूज़ होता है। अब हम देखेंगे वाटरवेज। दो तरीके हम पढ़ चुके हैं, एक रोडवेज यानी कि सड़कों से हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रक, बस, ठीक है, कार, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं सब। हाईवेज देख लिए, सुपर हाईवेज देख लिए, ठीक है, एक्सप्रेस वे देखिए, फ्लाईओवर देख लिया। फिर हमने देखा रेलवेज, रेल से भी हम जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा मेट्रोज भी चल रही हैं कई जगह पे। अब हम देखेंगे वाटरवेज यानी पानी से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ शिप वगैरह, जहाज वगैरह देखा होगा, पानी का आपने सुना होगा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पुराना और सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। देयर इज़ वाइड नेटवर्क ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड कैनाल्स ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, बहुत सारी रिवर, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, जहाँ से हम इंडिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनलैंड वाटरवेज आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग विद इन द कंट्री, ओशनिक वाटरवेज आर यूज ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री। देखिए इनलैंड वाटरवेज जो है यहाँ हम अपने लोकली ही जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कंट्री में, लेकिन ओशनिक वाटरवेज क्या होते हैं, इसमें हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, इसमें हम अपनी कंट्री में घूमते हैं। शिप्स, बोट्स, याच, स्टीमर्स आर यूज्ड बाय द पीपल टू ट्रैवल अक्रॉस द रिवर। ये शिप्स, ये पानी के जो है क्या है ट्रांसपोर्ट, ये पानी के व्हीकल्स हैं, तरह तरह के नाव, शिप्स, याच, स्टीमर्स वगैरह, टैंक्स वगैरह भी होते हैं, तो इन सब में हम जो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं। वी शुड नो, ये हमें पता होना चाहिए, कोलकाता पोर्ट जो है इज़ अ रिवर राइन पोर्ट कहा जाता है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। इट इज़ ओनली द रिवर राइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। ये शिप दे रखा है, देख सकते हैं, कार्गो शिप है, किस तरह से माल को ढो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह भी देखो कुछ सिटीज़ ऐसे होते हैं यहाँ बाय रोड नहीं पहुँच सकते, बाय ट्रेन नहीं पहुँच सकते, एक किनारों पे पानी भरा हुआ है, तो एक जगह से दूसरी जगह बाय वाटर ही जाना होता है। तो ट्रांसपोर्ट कई सारे तरीके होते हैं, तो इंडिया बहुत डेवलप है हर तरह से ट्रांसपोर्ट कराने में। वाटर ट्रांसपोर्ट प्ले अ वाइटल रोल टू कैरिंग आउट इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। बाहर अगर जाना हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स
द शिप डेट कैरी गुड्स आर कॉल्ड कार्गो शिप, जिसमें हम सामान लेके जाते हैं बहुत सारा, उसे कार्गो शिप कहते हैं। पेट्रोलियम इज ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल शिप, पेट्रोल जो होते हैं वो भी हम एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं या फिर लेके आते हैं अपनी कंट्री में, वो टैंकर्स में लेके आते हैं। उन शिप्स को हम स्पेशल शिप्स होती हैं, इन्हें हम टैंकर्स कहते हैं। लार्ज शिप्स होती हैं विच कैरी पीपल, जो कि लोगों को लेके जाते हैं वॉयजेस को फॉर प्लेजर, उसे क्रूज शिप्स कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें हम सामान वगैरह लेके जाते हैं उन्हें कार्गो शिप कहते हैं, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह लेके आते हैं उन्हें टैंकर्स कहते हैं उन शिप्स को, ठीक है। जिसमें हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या वॉयजेस वगैरह को लेके जाते हैं उसे हम क्रूज शिप्स कहते हैं। आवर कंट्री कोस्ट लाइन इज़ वेरी लॉन्ग, हमारी कंट्री की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। जब हम कोस्टल एरियाज़ पढ़े थे उसमें आपको बताया भी था कहाँ पर किस किस तरह के यहाँ पे शिप वगैरह चलती हैं, आप पढ़ लीजिएगा आराम से डिटेल में। मैनी सी पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट, बहुत सारे सी पोर्ट्स थे यहाँ पे क्या है शिप वगैरह रुकती हैं। सम ऑफ द पोर्ट आर वेरी बिग एंड बिजी, और बहुत सारे शिप और पोर्ट्स ऐसे हैं जो बहुत बिजी और बिग रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो शिप वगैरह क्या होती हैं रुकती हैं, जैसे कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में, ठीक है। मार्मेगांव गोवा, न्यू मैंगलुरु कर्नाटका, कोचिन कोची केरला, ये जगह के नाम है, ये पोर्ट्स हैं, यहाँ पे शिप वगैरह जो है क्या है रुकती हैं। टूटिकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स के नाम हैं और ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं। यहाँ पे शिप वगैरह रुकती है, जैसे हमारा रेलवे स्टेशन होता है ना, यहाँ पे आकर ट्रेन रुकती है, इसी तरह से ये जगह के नाम हैं। अब हम आगे देखते हैं एयरवेज के बाद। हमने पढ़ा लैंडवेज, लैंड से हम जो है वाया लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, दो तरीके से, रोडवेज के थ्रू और किसके थ्रू, रेलवेज के थ्रू, मेट्रोज़ के थ्रू, इनके थ्रू, उनके सारे पार्ट पढ़े हमने। फिर हमने पढ़ा वाटरवेज, वाटरवेज में हमने क्या पढ़ा, शिप्स कई तरह के। अब हम पढ़ेंगे एयरवेज, एयर यानी कि हवा से भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। एयरवेज ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, सबसे फास्टेस्ट है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल गुड्स, ये गुड्स को, पीपल्स को, सबको जो है ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, मेनली पेरिसेबल गुड्स, एंड ऑल्सो यूज टू डिलीवर कोरियर्स टू फार ऑफ प्लेसेस, और एक जगह से दूसरी जगह पे कोरियर वगैरह में पहुंचाने हो, सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरवेज का, ठीक है। देयर आर मैनी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन इंडिया, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, यहाँ से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हैं, यहाँ एक स्टेट कैपिटल यानी लोकली हम जो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन फ्रॉम वेयर वी कैन फ्लाई टू अनदर कंट्री। डोमेस्टिक एयरप्लेन्स क्या होते हैं, अपनी कंट्री में हम ऑपरेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ये वी शुड नो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसे। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। देखिए, इंडिया को हम डीपली पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप परेशान ना होइएगा, एक एक चीज़ हमने पढ़ी है, इंडिया की फिजिकल डिवीज़न वगैरह पढ़े, सारे पढ़े, वीडियोस पढ़ी हुई हैं 20-20, 30-30 मिनट की, आधे घंटे में आपको इंडिया का पूरा डीपली 20 वीडियोस में सब कुछ मिल जाएगा आपको। एयर इंडिया हो गया, जेट एयरवेज हो गया, इंडिगो हो गया, एयर एशिया हो गया, गो एयर हो गया, एक्सेट्रा आर सम कुछ प्राइवेट एयरलाइंस हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स कैपिटल्स हैव एयरपोर्ट्स, ज़्यादातर हमारे इंडिया में हर स्टेट में, हर कैपिटल में एयरपोर्ट्स आपको मिलेंगे। सम ऑफ द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर, कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रखे हैं, जहाँ एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, ये स्टेट्स के नाम है और ये एयरपोर्ट के नाम है। जैसे कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये है पंजाब में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये है न्यू दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेन्नई में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जाते हैं। और डोमेस्टिक तो बहुत सारे हैं, हर स्टेट कैपिटल में आपको मिल जाएगा, यहाँ हम लोकली जो है ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर जो होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरवेज का, ये भी हेल्प करता है। दे आर यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, छोटे डिस्टेंसेज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और ज़्यादा दूर डिस्टेंस के लिए हम एरोप्लेन्स का यूज़ करते हैं। ये खास करके हिली एरियाज़ पे, यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, एरोप्लेन को लैंड नहीं करा सकते, क्योंकि एरोप्लेन को क्या होता है, रनवे चाहिए होता है। रनवे में कई किलोमीटर तक क्या करता है, एरोप्लेन रन करता है, फिर जाके स्टॉप होता है या फिर स्टार्ट करता है। हेलीकॉप्टर में क्या है, हम आराम से इसे उतार सकते हैं। तो हिली एरियाज़ हो गए, दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर प्राइवेट
मोस्ट यूजफुल एंड प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर और इमरजेंसी वगैरह में, सच एज फ्लड वगैरह में लोगों को ले जाने लाने में ये मदद करता है, देखा भी होगा आपने। ड्राफ्ट है एंड अदर नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैलेमिटीज़ वगैरह हैं ये, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन वगैरह या कुछ आते हैं लोग तो इसी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स दोज एरियाज वेयर रोड्स और रेलवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड। एयर ट्रांसपोर्ट को हम वहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ हम रोड से भी नहीं जा सकते और रेलवे से भी नहीं जा सकते। मान लो हम इंडिया के अंदर तो एक दूसरी जगह जा सकते हैं, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ हम ट्रेन भी यूज़ नहीं कर सकते या फिर रोड से बहुत टाइम लगने वाला है, तो हम क्या करते हैं वहाँ भी एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें अगर अदर कंट्री में जाना है तो बहुत सारे ओशियन सीज पड़ेंगे, तो हमें एरोप्लेन्स वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये कुछ वर्ड जोन है। एलिवेटेड माने क्या होता है, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं, इनको आप जो वो पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इसे हम है बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह वाया कॉरियर के थ्रू, तो हम एयरवेज़ का यूज़ करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं। तो चैप्टर हुआ ख़त्म। ये कुछ क्विक ग्लेंस हैं, हाइलाइट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और छोटे से चार्ट में जो है पूरे चैप्टर को आपको समझाया है, आप देख लीजिए। देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े 3 तरह से, लैंड, वाटर और एयर। लैंड में हमने धरती पे क्या पढ़ा हमने, लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, वाया रोडवेज से हम करते हैं, वाया रेलवे से हम करते हैं। रोडवेज में स्टेट हाईवे पढ़े, नेशनल हाईवे के बारे पढ़ा, एक्सप्रेस वे पढ़े और सुपर हाईवे पढ़े, ठीक है। इसके अलावा रेलवे में कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स वाली ट्रेन पढ़ी, सुपर फास्ट ट्रेन पढ़ी, मेट्रो ट्रेन पढ़ी और लोकल ट्रेन पढ़ी जो कि लोकली रन करती हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम स्टीमर्स पढ़ा, स्टीमर्स के अलावा हमने बोट्स पढ़ी, शिप्स पढ़ी। शिप्स में भी कौन कौन सी शिप्स हमने पढ़ी थी, क्रूज शिप्स पढ़ी थी, टैंकर्स पढ़े थे, कार्गो शिप्स पढ़े थे। वाया एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक तो एरोप्लेन होते हैं जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस चलती हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस चलती हैं और कार्गो प्लेन्स भी होते हैं, जैसे कार्गो शिप्स होती हैं ऐसे कार्गो प्लेन्स होते हैं। हेलीकॉप्टर जो कि यूज़ करते हैं हम छोटे छोटे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए और इमरजेंसी वगैरह के लिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तब। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। सारे चैप्टर डीपली पढ़ाए जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, सो तो स्टडीज़ आपको अच्छी समझ में आएगी। इंडिया के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, 20 टॉपिक हैं, 20 चैप्टर हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, आधे घंटे के चैप्टर हैं। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।